हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था दोस्तों कि यूजीसी नेट जेआरएफ जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं जून 2025 में, उसका मैंने आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कराया था अभी कुछ दिन पहले। आज मैं उसी के रिगार्डिंग जूरी स्टूडेंट्स का शॉर्ट नोट्स लेके आई हूँ। आई होप फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है जूरी स्टूडेंट्स में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स बना लिया है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेफिनेशन और मीनिंग जूरी स्टूडेंट्स का क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ जूरी स्टूडेंट्स, फिर सोर्स ऑफ लॉ, उसके बाद लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लीगल पर्सनैलिटीज़ देखेंगे, फिर ऑनरशिप एंड पोजेसन के बारे में पढ़ेंगे, लॉ एंड मोरालिटी, उसके बाद थ्योरीज ऑफ जस्टिस, मतलब डिफरेंट जस्टिस ने अपनी क्या थ्योरीज दी हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी। उसके बाद लीगल मैक्सिम के बारे में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन जूरी स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स ये मेरा खुद का नोट्स है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जूरी स्टूडेंट्स, राइट। तो इसमें क्या है, देखिए, जूरी स्टूडेंट्स इज द स्टडी ऑफ लीगल थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, डेफिनेशंस बाय फिलोसोफर्स, मतलब डिफरेंट फिलोसफर्स ने जूरी स्टूडेंट्स का डेफिनेशन दिया है, उसमें से कुछ ही फिलोसफर की बात हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सामन ने क्या कहा है जूरी स्टूडेंट्स को। जूरी स्टूडेंट्स इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, राइट। आगे आस्टिन का देखते हैं। जॉन आस्टिन ने जूरी स्टूडेंट्स को फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ बोला है। कीटोन की बात करते हैं। कीटोन ने जूरी स्टूडेंट्स को बताया है, जूरी स्टूडेंट डील विद द स्टडी ऑफ लॉ एज अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स। तो फ्रेंड जैसे कि हम सभी देख सकते हैं कि जूरी स्टूडेंट्स में ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी जानी जाती है, वो किसके कौन से फिलोसफर्स ने वो दिया था थ्योरी, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ये आंसर जरूर दीजिएगा, मैं बताऊंगी आपको। आगे स्कूल ऑफ जूरी स्टूडेंट्स देखते हैं। तो कितने स्कूल्स होते हैं जूरी स्टूडेंट्स में, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले नेचुरल लॉ स्कूल की बात करेंगे, बेस्ड ऑन मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, जो कि मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और नेचुरल लॉ के स्कूल के जो थिंकर हैं, मतलब जो फिलोसफर्स हैं जो नेचुरल लॉ में काम किया है जिन्होंने, वो है एरिस्टोटल, एक्विनास, ग्रोशियस, रस्कियोपाम, राइट। आगे देखते हैं मॉडर्न इंपैक्ट क्या पड़ता है इस पे। ह्यूमन राइट, जस्टिस बेस्ड लीगल थ्योरीज। एनालिटिकल स्कूल, दूसरा स्कूल एनालिटिकल है जिसको पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन सेपरेट फ्रॉम मोरालिटी। इसमें जो थिंकर्स थे, मीन्स की जो फिलोसफर्स ने वर्क किया इनमें इस स्कूल में, वो थे आस्टिन, बेंथम और एच.एल.ए. हार्ट। आगे बात करेंगे आस्टिन कमांड थ्योरीज लॉ, कमांड प्लस सैंक्शन प्लस सॉवरेन, मतलब आस्टिन ने बोला था यहाँ पे कि कमांड थ्योरी जो होती है वो लॉ इज इक्वल कमांड प्लस सैंक्शन प्लस सॉवरेन को मिलकर यहाँ पे बनता है ये। आगे हार्ट की बात करेंगे, रूल ऑफ रिकॉग्निशन डिफरेंशिएट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। आगे हिस्टोरिकल स्कूल की बात करेंगे यहाँ पे। हिस्टोरिकल स्कूल क्या है, लॉ इवॉल्व्स फ्रॉम कस्टम ट्रेडिशन एंड सोसाइटल नीड्स, मतलब हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो मेनली कस्टम ट्रेडिशन और सोसाइटी की नीड्स पे वर्क करता है। इसमें मेन थिंकर कौन थे, सेवनी थे, पुश्ता थे, मैन थे, हेनरी मैन यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं थर्ड पॉइंट, सेवनी वॉकजीज थ्योरी, लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल स्पिरिट, राइट। आगे देखते हैं सोशलॉजिकल स्कूल के बारे में। यहाँ पे सोशलॉजिकल स्कूल में कहा गया है कि लॉ शुड सर्व सोशल इन्फ्लुएंस एंड एडॉप्ट टू सोसाइटल चेंजेस। इसमें मेन थिंकर ने वर्क किया है डुगेट, रास्कोपाउंड, एहरलिच। आगे देखते हैं रास्कोपाउंड स्कूल सोशल इंजीनियरिंग के बारे में, इन्होंने यहाँ पे अपना थॉट दिया था, जो कहते हैं कि लॉ बैलेंस कंपीटिंग सोसाइटल इंटरेस्ट। आगे बात करेंगे रियलिस्ट स्कूल की, लॉ इज व्हाट जजेस डू इन प्रैक्टिस रेदर देन राइट रिटन रूल्स। इसमें थिंकर्स हैं हॉल्म, विलन, फ्रैंक। आगे सोर्स ऑफ लॉ की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सोर्स ऑफ लॉ में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कस्टम के बारे में। ओल्डेस्ट सोर्स मस्ट बी रीजनेबल एंड कंटिन्यूअस। सेकंड लेजिस्लेशन, स्टेच्यूज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। थर्ड प्रेसिडेंट, जुडिशियल डिसीजन फॉर्मिंग बाइंडिंग प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डेसिस। ये एक लीगल मैक्सिम है जिसकी बात मैं आगे करूँगी, इसका मीनिंग बताऊंगी आपको। फोर्थ है कन्वेंशन, अनरिटन रूल्स इन्फ्लुएंसिंग लीगल सिस्टम। फोर्थ में यहाँ पे लीगल राइट एंड ड्यूटीज की बात करता है, जिस राइट किसको कहते हैं, कौन सी राइट होती है, लीगल इंटाइटलमेंट बैक बाय लॉ। काइंड्स, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, मतलब राइट्स होते हैं इनके टू काइंड्स है, राइट। पहला परफेक्ट, दूसरा इम्परफेक्ट। प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट, पब्लिक एंड प्राइवेट राइट। प्रॉपर्टी और पर्सनल राइट हो गया, और पब्लिक एंड प्राइवेट राइट। आगे ड्यूटी की बात करते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स। हॉपर्ड एनालिसिस, राइट्स, क्लेम लाइबिलिटी, पावर, इम्यूनिटी। ड्यूटीज, नो राइट, डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, एक्सपोजर। लीगल पर्सनैलिटी की बात करते हैं फिफ्थ में, नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बींग्स। नेचुरल पर्सन कौन होता है, ह्यूमन बींग होता है, यहाँ पे ये कहा गया है। लीगल पर्सन कौन होता है, इंटाइटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। कॉर्पोरेशन भी लीगल पर्सन में आता है, जो कंपनी लॉ वगैरह में वर्क करते हैं। आइडियम इन टेम्पल्स, डेड पर्सन एंड अनबर्ड पर्सन। लिमिटेड लीगल स्टेटस, मतलब इन लोगों के पास जो है लिमिटेड लीगल स्टेटस होते हैं, जो कि सिर्फ लॉ में डिफाइन किए गए हैं कि किन दोनों में ये लोग फॉल करते हैं। ऑनरशिप एंड पोजीशन की बात करेंगे यहाँ पे। ऑनरशिप किसको कहते हैं, राइट ओवर अ थिंग विथ फुल कंट्रोल, मतलब कोई ऐसा राइट जिस पे इंसान का पूरा कंट्रोल है, उसको कुछ भी कर सकता है, वो पूरी तरह से उसका स्वामित्व उसके ऊपर रहता है, उसे ऑनरशिप कहते हैं। टाइप्स क्या होता है ऑनरशिप का, एक एब्सोल्यूट है, लिमिटेड है, सोल है, को ऑनरशिप है। चार टाइप्स के होते हैं। पोजीशन की बात करेंगे यहाँ पे अगर, तो देखिए पोजीशन फिजिकल कंट्रोल विथ ऑन इंटेंट टू ओन, राइट। फिजिकल कंट्रोल विथ ऑन इंटेंट टू ओन,
पोजीशन होता है कि मतलब फिजिकल कंट्रोल तो होता है किसी चीज़ पे, और जो उसकी राइट होती है वो जैसे खुद का सामान पे भी हो सकता है और दूसरों के भी सामान पे आप पोजीशन कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, राइट। तो इसमें यहाँ बात किया गया सेवनीज थ्योरी, इसमें सेवनी ने पोजीशन से रिलेटेड थ्योरी दी है जो कि बोलते हैं पोजीशन इज इक्वल कॉर्पस फिजिकल कंट्रोल प्लस एनिमल्स इंटेंट। आगे हेरन की थ्योरी देखते हैं। इसमें हेरन क्या कहते हैं, पोजीशन इज लीगल प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रोल, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रोल होता है कब्जा। सातवां लॉ एंड मोरालिटी की बात करते हैं। लॉ एंड मोरालिटी ऑफन ओवरलैप बट आर डिस्टिंक्ट। हार्ट वर्सेस डेवलिन डिबेट। हार्ट क्या बोलते हैं इसमें, लॉ शुड बी सेपरेट फ्रॉम मोरालिटी। डेवलिन कहते हैं लॉ शुड इन्फोर्स मोरल वैल्यूज। आगे देखिए इसमें क्या है, जस्टिस की थ्योरी होती है ना, थ्योरीज ऑफ जस्टिस, जैसा कि मैंने टेक्स्ट में बता दिया था। एरिस्टोटल जो थे जस्टिस, उन्होंने क्या अपनी थ्योरी दी है, डिस्ट्रीब्यूट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस करेक्टिव, ज़ेमेडियल थ्योरी। आगे रॉल्स थ्योरी है, जस्टिस एज फेयरनेस बेस्ड ऑन इक्वालिटी पे थ्योरी दिया है रॉल्स ने। यूटिलिटेरिज्म, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, पेंथम और मिल ने मिलकर फेवर किया है। 9 बात करेंगे हम लीगल मैक्सिम के बारे में, राइट। फॉर मतलब जो एग्जाम के से रिलेटेड बहुत यहाँ पे ना सेकंड दिया हुआ है ओ बी जस्ट ई बी रिमेडियम, जिसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी। कहने का मतलब है जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी भी है। ऑडी अल्टरम पार्टम, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लेता है हर एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। बाकी आप इससे रिलेटेड ढेर सारी मैक्सिम याद करके ही एग्जाम में जाइएगा, इतने से काम नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। और मैं ये भी कह दे रही हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका मतलब यही नहीं कि सारे एग्जाम्स में आएंगे, मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर पेश कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। आगे ऑडी अल्टरम पार्टम, हियर द अदर साइड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का अदर साइड है यहाँ पे नेमो डेविड एसी जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। यहाँ पे क्या बोलता है, इसका मतलब है कोई भी अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। सो आई होप फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा नोट्स आप लोगों के काम आएगा, आप लोग को थोड़ा सा तो हेल्प अगर मिलेगा इस नोट से, तो प्लीज़ आप कमेंट में आप बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये छोटा सा नोट्स। बाकी मैं ऐसे ही कोशिश करती रहूँगी दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस ला सकूँ। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ये सब ऐसे क्रिएट करके, खुद को मोटिवेट करके एक वीडियो बनाना और अपलोड करना। सो वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।